इतना सा तप करेंगे ना तो थोड़ा सा तप और करके अपनी पुण्याई को इकट्ठा करेंगे और थोड़ा सा करेंगे। वामन भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई और उसमें से 2 पवित्र नदियां यहां पर हैं। जो 3 नदियां प्रकट हुई उसमें से 2 नदी यहां पर है। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया, तब विष्णु पुराण कर रही है, पूर्व पुराण कर रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण करती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर है, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था, इसलिए आज भी मानव देह जो है ना 84 अंगूठे के बराबर। आप अपने अंगूठे से जब पूरी मानव देह को अंगूठे से लेकर शिखा तक नापेंगे अपने शरीर को, तो ये 84 अंगुष्ठ के बराबर अपना शरीर निकलेगा। आप कितने बड़े पर अपने हाथ के अगर अंगूठे से नापेंगे तो 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर अपना प्राप्त होगा। तो वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर छोटा सा रूप धारण कर एक हाथ में चक्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होंगे। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जम के बोलो जरा, राजा बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था और एक कर्म विकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया और जुआ खेलता पर जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तब उस बालक ने विचार करा कि मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेता रहूं। तब उसी समय पर वो चोरी करने के लिए संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे गया, साधु के आश्रम में जैसे गया, संत के दरवाजे पर जैसे गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है? तो संत की कुटिया में जैसे गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था, एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया और चोर चोरी कर उस सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गए। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर दी। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है।
और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में खिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये तीन अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह महाराज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जोरदार, खड़े जाओ ये वो, प्रशंसा करने वाले बहुत। दूसरे नंबर पर थाली मित्र होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे तो आपको होटल में जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। और ये तुम्हारी जीत तो गया, धन तो आ गया, और इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया, वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पानी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पानी बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला, बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है, मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया, होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी, मैं करूं तो करूं क्या। सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने शिवालय था, शंकर का एक पुतला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी, और इस जुआरी ने विचार करा मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया, शिव के मंदिर में उसे फेंका। महाराज शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका चले गया, 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद यम की कैद में पड़ गए। जब यम की कैद में पड़ा तो यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाए, तो महाराज इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा, इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य। तब धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसमें एक पुण्य करा था, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। तो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है, इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया, जितना इंद्र के राज्य में राजकोष में जितना वैभव था सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे दान करा 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया, इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआनी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर सब कुछ अच्छा कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो